नमस्कार दोस्तों, आज हम आसान भाषा में समझेंगे। 18 डिजिटल पहचान क्या होती है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 1 डिजिटल पहचान का मतलब है कि आपकी पहचान को सुरक्षित और कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसमें आपके व्यक्तिगत डाटा जैसे कि नाम और आईडी और प्रमाणीकरण के तरीके शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट्स या डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग होता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 2 डिजिटल पहचान के कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जैसे कि आपके नाम, आईडी और बायोमेट्रिक डेटा। इनका सही और कानूनी तरीके से उपयोग होना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा सुरक्षित है और केवल मान्यता प्राप्त लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा सुरक्षा की निगरानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 3 डिजिटल पहचान का सही उपयोग सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही पहुंचे। बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान इसे और भी सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ ही डेटा सुरक्षा की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान का दुरुपयोग न हो। इसीलिए केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही डिजिटल पहचान का लाभ उठा सकते हैं। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 4 डिजिटल पहचान का सही उपयोग सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित और कानूनी तरीके से प्रयोग हो। इसमें बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट और प्रमाणीकरण उपाय शामिल होते हैं जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा डेटा सुरक्षा की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान का दुरुपयोग न हो। इसलिए केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही डिजिटल पहचान का लाभ उठा सकते हैं। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 5 डिजिटल पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित और कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो। इसमें बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान शामिल होती है जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही डेटा सुरक्षा की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो। इसलिए केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही डिजिटल पहचान का लाभ उठा सकते हैं। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 6 डिजिटल पहचान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान सुरक्षित और कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो। इसमें बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान शामिल होती है जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही इस पहचान का लाभ उठा सकते हैं जिससे आपकी जानकारी की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल नहीं हो। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 7 डिजिटल पहचान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपकी पहचान को सुरक्षित और कानूनी तरीके से सुनिश्चित करती है। इसमें बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान शामिल हैं जो आपकी सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही इस पहचान का लाभ उठा सकते हैं जिससे आपकी जानकारी की सुरक्षा बढ़ती है। डेटा सुरक्षा की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो। 28 डिजिटल पहचान क्या होती है। पार्ट 8 डिजिटल पहचान न केवल आपकी पहचान को सुरक्षित करती है बल्कि इसे कानूनी रूप से मान्यता भी देती है जैसे कि बायोमेट्रिक पहचान जिसमें फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान शामिल हैं आपकी सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता ही इस पहचान का लाभ उठा सकते हैं जिससे आपकी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
डेटा सुरक्षा की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान टेक वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।